देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कुमार कुंदन, TV9। लाल सर, मेरा सवाल ये है कि जो रैपिड टेस्टिंग किट है उसके प्रयोग को राज्यों में बैन कर दिया गया है, जो कि अब सवाल ये उठता है कि जो RT-PCR टेस्टिंग किट है उसकी क्या उपलब्धता है, और जिस हिसाब से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्या पर्याप्त मात्रा में ये टेस्ट किट है हमारे देश में? सर, लेट मी अश्योर यू कि पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग किट्स अवेलेबल हैं, और साथ ही जिस जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमने इससे पहले भी कई बार इस बारे में डिस्कशन किया है कि इंडियन रेस्पॉन्स हैज ऑलवेज बीन ग्रेडेड। तो जैसे जैसे सिचुएशन का मैग्नीट्यूड हमें बढ़ते हुए लगता है, उसको हम पहले से एंटिसिपेट करके उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं। RT-PCR टेस्ट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पॉजिटिव पेशेंट, और उसके तहत अगर आप देखें कि अगर जनवरी में हमारे पास एक लैब थी, हम प्रोग्रेसिवली हमने लैब्स की संख्या बढ़ाई है। उसके साथ ही हमने लैब्स की संख्या बढ़ाते के साथ प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया है। प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हमारे कलेक्शन सेंटर्स बढ़े हैं। तो अब जो रैपिड जो हमारा RT-PCR टेस्ट है उसकी सफिशिएंट अवेलेबिलिटी देश में है। हमारा जो सैम्पलिंग क्राइटेरिया है उसके हिसाब से हमारे टेस्ट होने चाहिए, और उस सैम्पलिंग क्राइटेरिया के हिसाब से वी आर इन सफिशिएंट पोजीशन। और जैसे जैसे अगर हमें नीड लग रही है, ICMR के तहत उस पर काम किया जा रहा है और इंश्योर किया जा रहा है कि देश में जो नीड हो उसके लिए कोई भी कोताही ना हो। साहिल, ANI। So my question is for Love sir. It's related to RT-PCR only. So what is the present status of RT-PCR? How much do we have in hand? And when will we get the newer kits? And sir, will there be any change in the testing strategy as well? If you can reply. तो सर, इसके बारे में मैंने अभी आपको डिटेल में रिस्पॉन्स दिया कि जितनी किट्स देश में ज़रूरत है, जैसे कि हमारे ICMR के कुलीग इससे पहले भी आकर आपको बताते रहे हैं कि अगर हमारी एक्स कैपेसिटी है पर डे करने की इन टर्म्स ऑफ लैब एंड रीजेंट्स, उसका भी हम एक 100% यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो जो हमारे ICMR के लेवल पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ किट्स आर अवेलेबल एज फार एज RT-PCR टेस्ट इज कंसर्न। Not only sufficient amount of kits are available, we have also parallelly ensured geographical adequacy, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जो केस जिस एरिया में आ रहा है ताकि हम उसको जल्दी टेस्ट कर सकें, उसके लिए जोग्राफिकली डिस्पर्स लोकेशन पर भी हमारी लैब्स की और कलेक्शन सेंटर की अवेलेबिलिटी, उस पर भी हमने काम किया है। लास्ट क्वेश्चन, प्रणय उपाध्याय, ABP न्यूज। सर, एक तो क्लैरिफिकेशन आपसे कि अगर आप कहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में RT-PCR टेस्ट किट उपलब्ध हैं, तो किस टेस्टिंग क्राइटेरिया को आप ले रहे हैं, यानी प्रतिदिन कितने टेस्ट का अनुमान लेते हैं जिसमें आप ये आधार पर कह रहे हैं कि टेस्टिंग किट पर्याप्त है? दूसरा सवाल ये कि जो टेस्टिंग किट्स आप खरीद रहे हैं, और करीब 45 लाख रैपिड टेस्टिंग किट्स और आ रही हैं, और 25 लाख जो है वो कॉम्बो RT-PCR टेस्ट आप किट और खरीद रहे हैं ग्लोबल टेंडर से, तो उसमें ऐसी स्थिति ना आए कि इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच का जो झगड़ा हाईकोर्ट में सामने आया, वैसी स्थिति ना हो, उसे अवॉइड करने के लिए या इंडियन मिशंस के थ्रू या जो डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बाइंग है, क्या उस रास्ते को एक्सप्लोर किया जा रहा है? कि ये लेसन लर्न्स क्या है इस घटना के बाद के आपके? तो सर, जैसे मैंने आपको पर्याप्त के बारे में बताया है, क्योंकि मेरे ICMR के कुलीग इस समय मेरे साथ नहीं, तो मैं एग्जैक्ट फिगर अगर मैं दूं तो आपको या तो एग्जैक्ट फिगर दूं, या मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूं कि जिससे कि हम हर बार डिस्कस करते हैं कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है एज ए ग्रेडेड अप्रोच इंडिया में, उसके पहले ही सफिशिएंट ऑर्डर देकर उसको इंश्योर किया गया है। और इन टर्म्स ऑफ कि कब हम बोलते हैं सफिशिएंट है, तो उसको दो पैरामीटर्स हैं। एक तो ये है कि क्या हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ लैब्स विद सफिशिएंट नंबर ऑफ किट्स अवेलेबल है, एंड हम अपने जो क्राइटेरिया फॉर सैम्पलिंग है उसके तहत क्या हम सारे सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप देखें, हम लोगों ने कई बार इस बारे में बात की है कि जो हमारे सैम्पलिंग क्राइटेरिया के हिसाब से जिन जिन के सैम्पलिंग होनी है, उसके लिए आज भी जो हमारी कैपेसिटी है हम उसको 100% यूज करे बिना सारे सैंपल्स को टेस्ट कर पा रहे हैं। तो दिस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, इफ यू वांट 100% एग्जैक्ट फिगर्स, we would provide you all the figures through its ICMR, but let me assure you that there is no dearth in terms of planning and organization of testing kits across the country. सेकेंड इशू जो आपने बताया है कि देखिए, टेंडर का एक बड़ा डिफाइंड प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो अपने इंटरनेशनल या नेशनल सर्टिफिकेशंस प्रोड्यूस करते हैं। उसके बेसिस पर, टेक्निकल इवैल्यूएशन के बेसिस पर हमने कोई टेंडर फाइनल किया। उस टेंडर को फाइनल करने के बाद किसी भी कारण से अगर उस ऑर्गेनाइजेशन से जो प्रोडक्ट फॉल्टी आएगा, तो ऑब्वियसली एज यू आर अवेयर, तो एज पर द टेंडर कंडीशंस उसके अंतर्गत उस पर हम कार्य करते हैं, उसका पेमेंट नहीं होता है। उस तरह की लर्निंग्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए हम हमेशा इंश्योर करते हैं कि कोई भी
किसी भी समय के इस टाइप की प्रॉब्लम हमारे को फेस ना करनी पड़े। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।